वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, जस्ट इससे पहले एक वीडियो बन रहा था, वहाँ पर मैनिपुलेशन की ऊर्जा आई थी। 3 फीमेल हैं जो लगातार आपको रोक रहे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और एक फीमेल बहुत टॉक्सिक है, उसने अपने लाइफ में टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ नहीं किया है। इस फीमेल ने आपके घर के मंदिर का फोटोग्राफ्स किसी तांत्रिक को दिया है और उस तांत्रिक ने यहाँ पर किसी तरीके का प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है बहुत तीव्र गति से, ठीक है, ताकि ये जो मैसेज है आप तक ना पहुँचे। और ये जो फीमेल है, अल्फ़ाबेट, इसके नेम का अल्फ़ाबेट ए हो सकता है, एल हो सकता है, के हो सकता है, ठीक है, वी हो सकता है। ये बहुत ही काली क्रिया, बहुत गंदी, बहुत बुरी क्रिया ये आपके ऊपर फेंक रही थी, आपके ऊपर भेज रही थी। लेकिन आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी ने इस स्पेल को, बहुत भयंकर स्पेल को डिस्पेल कर दिया है। और ये सारी चीज़ें भयंकर तरीके से आपके महिला शत्रु के तरफ बैकफायर हो गया है। ये आपके भाग्य को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आत्ममुग्ध व्यक्ति है, ठीक है। ये लगातार ये लालची प्रवृत्ति की फीमेल हो सकती है, या इसने किसी को लालच दिया है धन का और आपके तरफ भेजा था। आपके बारे में सारी जानकारी इसने कलेक्ट की थी, जितनी जानकारी इसको है। उसके अलावा ये आपसे बहुत कंपैरिजन करती है। ये जो फीमेल है, देखिए 3 फीमेल मैंने बताया, एक फीमेल तो हाथ धोकर आपके कार्य के पीछे पड़ी हुई है, आपके पर्सनल लाइफ के पीछे पड़ी हुई है। ये लोग आपसे कंपैरिजन भी करते हैं लगभग 5 सालों से, लगभग 8 सालों से। ये आपके इम्प्रेस वाली ऊर्जा, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो इनोसेंस है, उससे बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ये जो फीमेल है अग्नि तत्व की हो सकती है। ये अपने आप को, इसको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी चाहती है ये कमांड कर सकती है लोगों को। मतलब इसको ये गलत फहमी है कि इसने जो अपने लाइफ में किया है, बार बार गलतियां जो की है, इसको कभी उस गलती का जो है उसका पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा, या इसने जो बुरे कर्म किए हैं, इस बुरे कर्म का फल इसको कभी नहीं मिलेगा। ये गलती इसकी सबसे बड़ी थी, ये गलती जो है इसकी सबसे बड़ी थी। 7 ऑफ सोर्स, इसने किसी मेल का साथ लेकर जो आपके तरफ अभी रिसेंटली जो चीज़ें की है, वो इसके लिए भयंकर तरीके की दुर्घटना लेकर आ रही है। ये जो भी लोग हैं, फिर से 3 आया है, ये जो भी लोग हैं इनके लाइफ में चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने वाली है। आने वाले अमावस्या के बाद 7 दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर इनको उसका जो बुरे कर्म का फल है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, आपके पर्सनल लाइफ में इसने भर भर के चीज़ें फेंकी है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में यदि किसी तरीके की भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हुई हो, आप फीमेल हैं, आपके नाभि के नीचे से किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई हो और किसी तरीके का कोई पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं था आपका, इसने प्रॉपर कोशिश की कि वो चीज़ें हो, बाधाएं क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपके भाग्य को रोकना ही इसका सबसे बड़ा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब इसका एक ही कार्य है, आपके भाग्य को रोकना, आपको आगे बढ़ने से रोकना। ये बहुत कोशिश कर रही थी, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी आपका फ़ोटोग्राफ, आपका जो फ़ोटोग्राफ्स इसके पास है येलो कलर के ड्रेस में है, येलो वाइट ये हो सकता है। तो ये आपका फ़ोटोग्राफ्स रख कर ही जो है तांत्रिक के पास गई थी और इसने उससे आपकी ऊर्जा खींची है। लगभग 7 महीने तक, लगभग 7 सालों तक इसने आपकी ऊर्जा खींची है, प्रॉपर खींचा है इसने। और इसमें किसी न किसी मेल का साथ आपके ही फैमिली में या आपके व्यक्ति के फैमिली में, अगर आप मैरिड हैं, इसने किसी का तो साथ लिया है। और साथ लेने के बाद 10 ऑफ सोर्स, साथ लेने के बाद ही इसने तंत्र क्रिया करवाई है। और जो भी तंत्र क्रिया करवाया है उसमें अच्छा खासा अमाउंट भी दिया है। ये जो तंत्र क्रिया आपके तरफ करवाया गया था अक्टूबर के मंथ में, 10 साल के अंतराल में, 10 महीने के अंतराल में, 5 साल के अंतराल में, 8 साल के अंतराल में, इसमें आपके या आपके व्यक्ति के मनी को ब्लॉक करने के लिए था, जिससे कि आप लोगों का कनेक्शन पूरी तरीके से टूट जाए। ये अहंकारी, लोभी, लस्टी है ना,
धूर्त किस्म के लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा 5 नंबर है, 5 चेंज हो रहा है सारी चीज़ें। 6 नंबर, 15 नंबर, 27 नंबर, 80 नंबर हो सकता है। जिस प्रकार से इन्होंने आपके लाइफ में धन को खींचा है, उसी तरीके से जिस तरीके से आपको इन्होंने स्टक किया था, जिस तरीके से आपके कार्य को बाधित किया था, उसी तरीके से अब परमात्मा जी इनके साथ वही चक्र जो है इनके साथ अब यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए ये चाहते थे ये चीज़ें, अब तथास्तु मिल गया इनको इनके लिए। ठीक है, कि जो तुम चाहते थे इस प्योर सोल के साथ, वही चीज़ें अब तुम्हारे साथ होगी। कारण ये है कि आपके परमात्मा जी, आपके मंदिर की जो जागृत ऊर्जा है, उसने इनको बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी थी कि आपके घर के तरफ कोई भी चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन इन्होंने ये जानते हुए समझते हुए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके आसपास दिव्य ऊर्जा है, आपके तरफ कभी डेथ स्पेल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे 555 3 टाइम आपको 555 एंजल नंबर 4 टाइम 5 आपको नज़र आ सकता है। लेकिन आपके देवगण जी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हो सकता है कि इस 2-3 दिनों में आपके घर के आसपास आपको देवगण जी के दर्शन हो, है ना, नज़र आए किसी भी रूप स्वरूप में। उन्होंने आपके घर के मंदिर की जो ऊर्जा है उससे ही आपके लाइफ में बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की थी। तो आपके घर के मंदिर का या तो दीप बुझा हो, ठीक है, या कोई क्रिस्टल टूटा हो, या किसी तरीके से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आपके तरफ फेंकी गई थी वो आपके लाइफ से तो नष्ट हो गई, पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। और जिसने ये चीज़ें भेजी है, जिसने भिजवाया है, दोनों ही काफ़ी हड़बड़ा गए हैं, बहुत हड़बड़ी में हैं। ये जो पतझड़ आपके लाइफ में लाना चाहती थी, इसके लाइफ में एक भी पत्ते नहीं बचे हैं। पतझड़ लाना चाहती थी आपके लाइफ में, आपके खुशहाल जीवन में ये पतझड़ लाना चाहती थी। अब तो कोई इसको आपके बारे में गॉसिप करने वाला भी नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा कीजिए, किसी के भाग्य को छीनने से कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पर है, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपने अपने लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट किए हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जो इन लोगों को नहीं दिखता है, जो इस टॉक्सिक फीमेल को नहीं दिखता है। इसको सिर्फ आपकी सुंदरता दिखती है, आपकी जो धन है, मनी है, वो दिखता है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो दिखता है, लेकिन इनको आपका संघर्ष नहीं दिखता है। ये जो एक टॉक्सिक कार्मिक साइकिल है वो अब आपका पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है इस फीमेल के साथ। और इस फीमेल को आपको सुनने में मिलेगा ज़रूर कि 7 दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर किसी न किसी तरीके का बैकफायर हुआ है। हो सकता है 7 घंटों के अंदर। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सक्सेस की चाबी है। और आपके कॉन्फिडेंस को, जैसे कि मैंने कहा, आपके नाभि के नीचे से, तो आपके मणिपुर चक्र से ये किसी तरीके की चीज़ें खींच रही थी। और ये बहुत पहले से ये चीज़ें कर रही है। आपको पेट से जुड़ी, जैसे कब्ज़ की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ये आपको अचानक से हुई हो, पहले नहीं थी, है ना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ये चीज़ें ना हील्ड हो जाएंगी, ये चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखिए। या हो सकता है कुछ जो चीज़ें आपके या आपके लव्स वन के लाइफ में नहीं थी, वो चीज़ें भेजने की इसने कोशिश की, कोई बीमारी इस तरीके का, लेकिन वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए यहाँ पर किया गया था। लेकिन आपने पूरी तरीके से अपने आप को परमात्मा जी के पूर्ण शरण में रखा है और आपने फर्स्ट मुँह लिया है। आप हमेशा ना पॉजिटिव रहते हैं, आप हमेशा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य करता है, तो आप हमेशा पॉजिटिव आपको रहना है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल, देखिए जिसने भी आपके रोमांटिक साइकिल में, अगर आप अनमैरिड भी हैं तो भी आपके प्रेम के जीवन में जिसने भी नज़र लगाई थी, अब उसकी नज़र यहाँ पर समाप्त हो रही है। जिसने भी आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया था, अब उसकी, जैसे कहते हैं ना कि इसका जो चालाकी है, इसका जो छल है, वो अब समाप्त हो रहा है आपके लाइफ से। इसलिए खुश हो जाइए, आभारी रहिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अब आपको अपने पास्ट के बारे में, जो भी चीज़ें आपको दुखी करती है ना, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। टेक टाइम टू
ब्रेथ आउट। आपको अनुलोम विलोम अगर आता है तो कीजिए, या फिर थोड़ा ब्रेथ आउट ब्रीथ इन कीजिए, है ना। सांसें अंदर लेना, सांसें बाहर करना, मतलब 5 मिनट ये आप कर सकते हैं। होल्ड योर विज़न, उस वक्त में आपकी अंतर मन में क्या विचार आ रहे हैं इसको देखिएगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। आपके इमोशन को ये लोग बढ़ा देते हैं और फिर ये चीज़ें करते हैं, मतलब इमोशनली आपको ड्रेन करते हैं। इसलिए सरेंडर टू द डिवाइन, पूरी तरीके से समर्पित रहिए डिवाइन जी पर। ए टाइम फॉर हीलिंग, क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है और आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करना है ना। ये रिलीजिंग का जो मैसेज है ना, ये फुल मून से आ रहा है, फुल मून से न्यू मून तक। तो इस 15 दिनों में क्या है जो आपको रिलीज़ करना है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपने जो भी कमिटमेंट लिया है कि मैं ये कार्य करूँगा ही, चाहे जो भी स्थिति हो, मैं इस व्यक्ति से कभी बात नहीं करूँगा, कभी, मतलब जो भी आपने कमिटमेंट लिया है उस पर थोड़ा सा अडिग रहने की आवश्यकता है, आपको भी, आपके व्यक्ति को भी, आपके फैमिली मेम्बर को भी। क्योंकि एक फायरी क्लाइमैक्स, एक ऐसा फायरी क्लाइमैक्स आ रहा है, ठीक है, या आ चुका है इस फुल मून में, आपको पता हो या ना हो। सो दी वर्ड द रियल यू, लोगों को समझ में आ गया है कि आप कौन हैं। अब आपके शत्रुओं को भी समझ में आ गया है कि इनका कोई भी छल, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी तंत्र आप पर असर नहीं करता है। आपके परमात्मा जी ही इनके तंत्र को, देखिए यहाँ पर निष्फल भी हो रहा है, असफल भी हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि हम बहुत परेशान हैं। जैसे अगर मैं बताऊं 10 से 20% भी चीज़ें आपके तरफ नहीं हो रही है, 80% वापस चले जाता है, बैकफायर हो रहा है। और यही इनके चिंता का सबसे बड़ा कारण है और ये हमेशा चिंतित ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी सफलता निश्चित है। आप अगर इस तरीके से चलते हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, ठीक है, मौन रहते हैं, साइलेंट आप अपना लेते हैं, अपनी कोई भी बात इनसे शेयर नहीं करते हैं, और पीड़ा से जो आपने सीख लिया है उस सीख को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, रंज और आनंद, मालिक की मर्जी पर आपने सब कुछ छोड़ा है, स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दिया, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। तो मालिक की मर्जी से, परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में सक्सेस, सफलता, सेलिब्रेशन ज़रूर आएगी। ये याद रखिए कि जो आपका अपना है सिर्फ वही आपके साथ है। जो चीज़ें आप जो सोच रहे हैं या आप जो सोचते हैं ना कि कोई फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। मैं भी इस स्पिरिचुअल यात्रा में परमात्मा जी की कृपा से इतने सालों से हूँ, है ना। ये ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ये चीज़ें कभी कभी कार्मिक स्थिति से होती है। कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा लेकर जा रहा है, फिर आ रहा है, वो कैसे आपका सोलमेट हो सकता है? एक बार विचार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो आपका सोलमेट है वो सोल लेवल पर जुड़ा हुआ है, वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जा सकता। वो सोल लेवल पर भी आपको गाइड करेगा। जैसे मैंने अगर आप बहुत पहले की वीडियो देखेंगे, मैंने जो है वीडियो में डाला है कि जो मेरी सोलमेट है, जो मेरी ग्रैंड मदर है, वो हमेशा मुझे मार्गदर्शन करती हैं। तो कभी भी कोई भी सोलमेट आपको छोड़कर नहीं जाते हैं किसी भी प्रकार से। इसलिए सोलमेट कार्मिक को थोड़ा सा पहचानिए और खुद के अंदर जाइए, है ना। किसी और मृग तृष्णा में जाने के बजाय खुद के अंदर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, आपको सब कुछ सच्चाई नज़र आएगा। ये जो फीमेल है किसी न किसी तरीके से या तो आपको स्टक करने की कोशिश करी है या आपके फैमिली के किसी मेंबर को, और इसी वजह से इसने ये क्रिया करवाई है। अब ये सारी क्रिया इसके तरफ बैकफायर हो गया है, साथ में कोई मेल है, तो अब ये लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। देखिए, आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपना वर्क मेंशन किया कीजिए और रीडिंग बुक हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल मैं रिसीव नहीं करती हूँ। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता।